सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों नमस्कार। आज हम जो है अगर सुखी जीवन की इच्छा पर हम किस तरीके से विश्वास करें और क्या हमारी जो जीवन की समस्या है उसका किस तरीके से समाधान किया जाए, इन सभी बातों को लेकर के हमारे बीच में राजेश पाल जी गोथित जी हैं। और मैं ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है किस तरीके से सही रहा जा सकता है, कैसे जीवन में शुभ स्थान प्राप्त किए जा सकते हैं, और लग्नेश क्या चीज़ होती है, दुर्बल मनुष्य की जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से बीतती है, उन्हीं विषयों को लेकर के आज हम राजेश पाल जी के पास पहुँचे हैं और उनसे ज्योतिष विद्या के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि व्यक्ति का स्वभाव जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। गोतित राजेश पाल का सभी आप दर्शकों को राम राम। और राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी थोड़ा ये बताएं कि आज के जो युवा पीढ़ी है उनका जो छोटी उम्र में ही स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग प्रयोग भी करते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन उन दवाइयों के बावजूद भी जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ऐसे में क्या ऐसी समस्या आके पड़ती है? क्या उन पे कोई जो दुर्लभ कोई द्वेष वो होती है, क्या चीज़ है? देखिएगा, कोई ग्रह का कोई कारण होता है क्या? बिल्कुल। यदि स्वास्थ्य देखना है जी जन्म पत्रिका, ज्योतिष के अनुसार जन्म पत्री कुंडली बनाई जाती है, उसका प्रथम भाव जो कि लग्नेश कहलाता है। लग्नेश से हम किसी का भी स्वास्थ्य देख सकते हैं जी कि फला व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बालारिष्ट योग बोला जाता है, जो 12 साल तक बच्चे बीमार रहते हैं। आपने देखा होगा कि पैदा होते ही बच्चे मशीन में रखे जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में, जिन लोगों की कुंडली में बालारिष्ट योग होता है, वो बच्चे 12 साल तक जीने बड़ी मुश्किल हो जाते हैं या जिलाने पड़ते हैं। परंतु यदि हमारा लग्नेश, क्योंकि लग्नेश से हम जिसकी कुंडली है उसको देखा जाता है, लग्नेश से ही, लगन से ही रंग रूप, चेहरा, मोहरा, त्वचा, ये त्वचा, क्योंकि त्वचा मतलब यदि मेरी कुंडली है तो मैं सब कुछ लगन हूं। जिस कुंडली में लग्नेश खराब हो, खराब का मतलब यदि 6, 8, 12 भाव में आ जाए या नीच का हो जाए या अस्त हो जाए, सूर्य से अस्त हो जाए, तो रोगीला शरीर हो जाता है, रोग का उसमें रोग आ जाते हैं। तो त्वचा देखनी है, चेहरा देखना है कि बंदे का गेटअप कैसा होगा, जो बच्चा हुआ है, पैदा हुआ, वो भविष्य में कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें लगन से और लग्नेश से देखी जाती है। तो किस तरीके से जो है शरीर में समानता लाई जा सकती है? जैसे एक अच्छा आदमी को जीवन जीने के लिए क्या क्या अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, क्या उसके जो द्वेष हैं वो दूर कैसे किए जा सकते हैं? देखिएगा, जन्म पत्री में 3 भाव होते हैं जो त्रिकोण भाव कहलाते हैं। प्रथम भाव, पंचम भाव और 9वां भाव। यदि इनके स्वामियों को हम किसी की कुंडली में खराब हैं तो उसको किसी भी माध्यम से, उपायों के माध्यम से, ज्योतिष उपायों के माध्यम से यदि हम उनको बलि करें, उपाय भी सॉलिड हों। आजकल कुछ हमारे विद्वान हैं, वो उपाय बहुत महंगे बता देते हैं। जरूरी नहीं है महंगा उपाय करना, सस्ते उपाय से भी ग्रह को पावर दी जा सकती है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 तत्व हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इन तत्वों के अनुसार ही ग्रह कहां पर बैठा हुआ है। अग्नि का अर्थ है यज्ञ करना, हवन करना, संबंधित ग्रह का जो ग्रह बैठा हुआ अग्नि तत्व में। अग्नि को तो जवलत भी तो बोलते हैं। हाँ, अग्नि तत्व तत्व तत्व। हाँ, मैं तत्वों की बात कर रहा हूँ। अग्नि तत्व को मैं बैठा है तो अग्नि तत्व के उपाय करेंगे। अग्नि तत्व के उपाय यज्ञ होता है, हवन होता है, दीपक जलाना, जहाँ पर अग्नि प्रवाहित होती है और वो वहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, तो ये अग्नि तत्व के उपाय है। वायु तत्व हमारे मंत्रों से जो उपचार बोला जाता है, बोल करके मंत्रों के, ये वायु तत्व है। अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व हम
रतन पहनते हैं, जो भी जमीन से पैदा होता है उसको खाते हैं, या यंत्र हैं, यंत्र जमीन से उत्पन्न होते हैं। जो जो चीज़ें जमीन से उत्पन्न होती है वो पृथ्वी तत्व में आती है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। जल के किसी भी ग्रह के बूटे में, पेड़ में जल देना, या जल उनकी चीज़ें जल में प्रवाहित करना, या जहाँ पर जल पूजा में जल का प्रयोग हो रहा है, जैसे सूर्य को जल दे रहे हैं, तो जल तत्व में यदि सूर्य बैठा हुआ है किसी भी कुंडली में, तो हम इसको अच्छा बना सकते हैं। जिनका भी त्रिकोण अच्छा होगा वो वास्तव में अच्छे इंसान होंगे, अच्छे होंगे। पहले एक चीज़ बताएं कि पहले के जो थोड़ा सा समय, आज से 2 दशक पहले चले जाएं, तो लोग कथा किया करते थे, हवन किया करते थे, उनसे भी उनके कष्ट दूर हो जाया करते थे। आज अब जो है लोग कथा भी करते हैं, हवन भी करते हैं, ज्योतिष पे भी जाते हैं, वास्तु शास्त्र भी करते हैं, और बहुत सारे जो भी उपाय बताए जाते हैं उनका भी निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है श्रद्धा मान के मंदिरों में जाते हैं, गंगा जल चढ़ाने जाते हैं, और पवित्र होने के लिए भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुखों से भरा रहता है। ऐसा क्या कारण हो जाते हैं? मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि हम मन को चंगा नहीं रखते हैं और उपाय कुछ भी कर लें, सपोज कीजिएगा कि हम हमारे में चोरी की आदत पड़ गई, हम लोगों को सताते हैं, चोरी करते हैं, तो वो सजा हमें मिलनी है, चाहे हम हवन कराएं, यज्ञ कराएं, पूजा करें, पाठ करें, लेकिन ये चीज़ें तो भोगनी है। लेकिन राजेश जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी की चोरी नहीं करते, कभी कुछ भी जो है कोई ऐसा पाप भी नहीं करते, लेकिन उनके साथ में भी घटना होती है। आदमी सोचता है कि मेरे साथ में जब मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ तो मेरे साथ में ऐसी घटित घटना क्यों हो रही है? ऐसा नहीं है। ईश्वर की कैलकुलेशन बड़ी लंबी है, उसकी कैलकुलेशन सत्यता पर आधारित है। हम इंसान को, मैं आपको चक्कर दे सकता हूं कि मैंने बुरा कार्य नहीं किया है, लेकिन जो ईश्वर की नज़र में बुरा है वो बुरा कार्य है। उसको आप दोषी तो ईश्वर के लिए दे रहे हो, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है, उसके वातावरण अच्छे हैं, उसका रहन सहन अच्छा है, उसका खान पीन अच्छा है, वो दान भी करता है, पुण्य भी करता है, समाज के 4 लोगों के बीच में भी बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कष्ट दूर नहीं हो रहा है, पीड़ित है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, वो दूर नहीं होती हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। यदि जहाँ पर वो रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, वहाँ पर वास्तु दोष भी हो सकता है, और कुंडली में भी दोष हो सकता है। दोनों उन चीज़ों की, उन लोगों की दोनों चीज़ें चेक कराएं। लेकिन ये निश्चित है कि यदि हम बुरा नहीं करते हैं तो वास्तव में हमारा कहीं ना कहीं वातावरण बिगड़ा हुआ है, वास्तु दोष हैं हमारे मकान में, हमारे जो हमने भूखंड खरीदा और उसको बनाया, तो हमारे घर में कहीं ना कहीं ब्रह्म स्थान दबा हुआ है, या ईशान कोण दबा हुआ है, ईशान कोण खराब है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बिना बात में ही इंसान परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो आपने जैसे ईशान की बताई, वास्तु दोष की बताई, लेकिन एक इंसान जो है, मान लीजिए एक नास्तिक है और वो उस चीज़ को नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसको उसका फल मिल रहा है, तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या के माध्यम से कि भाई ये वास्तु दोष है? या नहीं, यदि आपने नास्तिक की बात की है, तो नास्तिक में भी ये जरूरी नहीं है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुंडली के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे आ जाते हैं कि उनको पूजा पाठ की आवश्यकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पूजा पाठ की, जिनके बहुत सारे ग्रह खराब होते हैं, जिनके ग्रह खराब ही नहीं है, जिन्होंने अच्छे कर्म, पिछले जन्म के अच्छे कर्म साथ आ गए हैं बाई चांस, और वो यहाँ पर आकर के कह रहे हैं, लेकिन अंत में उनका भी वो होता है। और एक ही चीज़ है, इसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका कि पूजा कभी बेकार नहीं जाती है। देखिए राजेश जी, इंसान 2 प्रकार के होते हैं, एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है जी, ठीक है ना। नास्तिक की अपनी एक परिभाषा है, वो किस रूप में चाहता है। आस्तिक का एक यह है कि वो भगवान के प्रति अपनी एक श्रद्धा रखता है, समाज के प्रति श्रद्धा रखता है, लेकिन जीवन तो दोनों का बराबर है ना।
और दोनों के बराबर में एक नास्तिक जो है वो एक अच्छा जीवन जी रहा है, आस्तिक जो है वो कहीं कष्टों में पड़ रहा है। तो इन दोनों का समन्वय किस तरीके से आप बना नास्तिक सकते हैं? नास्तिक कभी भी अच्छा जीवन जी नहीं सकता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित है, सिर्फ वैज्ञानिक ये है। कह देखिए दी- वैज्ञानिक ये कह दीजिएगा कि नास्तिक का अर्थ यही है कि वेदों को नहीं मानना। नहीं, देखिए अब मेरी बात वेदों को न मानना नास्तिकता की निशानी है, नास्तिकता है। लेकिन ठीक है नहीं? और यदि आप कह रहे हैं कि वो खुशी है, हाँ, अपने वेदों को ना मान करके वो किसी न किसी रूप में मान रहा है, उसको विश्वास करना पड़ेगा कि वेद हैं। भले ही ऊपर से कह दे, ऊपर से तो कोई भी इंसान ये भी कह सकता है कि ये मेरे पिताजी नहीं है, जबकि पिताजी हैं। वो गुस्से में भी कभी कभी कह देता है इंसान, ये मेरे पिताजी नहीं है। यदि नशे में होगा, नशे में भी कह सकता है ये मेरे पिता नहीं है। तो ये इस तरीके की बात कहना, नास्तिक भी किसी न किसी रूप में वेदों को मानता है। अब बताइएगा, कोई नास्तिक है क्या वो फिजिक्स नहीं पढ़ता है क्या, केमिस्ट्री पर विश्वास नहीं करता है क्या? ये कहाँ से आए हैं? ये भी तो वेदों से ही निकल करके आए हैं ये देखिए चीजें। राजेश जी, बहुत सारे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट होते हैं, उनका कहना है कि जो भी चीज़ बनी है वो वैज्ञानिक है या प्राकृतिक है। ठीक है। और आप जो ज्योतिष के माध्यम से कहते हैं कि ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा महत्व है, इन दोनों में दो प्रकार की टकरार होती है। और उस टकरार को जो डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है बिना दवाई के, बिना उपचार के ठीक नहीं होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से विज्ञान डॉक्टर और जो वैज्ञानिक होते हैं वो यही कहते हैं कि जो भी खोज की है वो विज्ञान के द्वारा ही की गई है। डॉक्टर जो हैं वो भी ईश्वर को मानते जी। हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नास्तिक हैं। दवाइयों पर कम विश्वास करते हैं, ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। कभी उनके पास में जाकर के बैठना। जी। और डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। आप कभी भी चेक करें, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के लोग हैं, अपने धर्म के अनुसार वो उस परम पिता परमेश्वर का जरूर नाम लेते हैं। आप कभी भी देख लेना, कोई संपूर्ण नहीं कहता अपने आप को। यहाँ तक कि ब्राह्मण विद्वान भी संपूर्ण नहीं कहता, बाद में क्षमा याचना करता है जब पूजा पाठ करता है। देखिए संपूर्ण तो आज तक इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं जी। है, और ना ही कभी होएगा, क्योंकि संसार एक ज्ञान का भंडार है। जी। और इतना ज्ञान है कि आप जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, क्योंकि प्राकृतिक की चीज़ें जो है, प्राकृतिक का जो देन है वो अपार है, जो है अलौकिक है। तो ऐसे में आदमी एक उसको इतना ज्ञान है कि वो समाज की हर बात को समझता है, सोचता है और उसी के माध्यम से चलता है। जी। बाकी ज्योतिष के माध्यम से आप कितना समाज को मार्गदर्शन दे सकते हैं, मेरा सवाल ये है। देखिएगा, एक तरफ जो ईश्वर को मानने वाले हैं, ज्योतिष को मानने वाले बिठा दीजिएगा, और एक तरफ नास्तिक बिठा दीजिए जो किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते। किसी चीज़ पर विश्वास वही लोग नहीं करते हैं या तो जिस किसी का समय कुंडली के अनुसार खराब चल रहा है। उस समय भी दिमाग पर पत्थर पड़े हुए होते हैं। जैसे 60 सती में, 60 सती क्या है? शनि का प्रकोप। शनि का प्रकोप क्या है? जिस समय शनि किसी की राशि में, किसी भी राशि में ढैया बन करके या 60 सती के रूप में बैठा हो, तो उस समय बुद्धि फ्री हुई होती है, बुद्धि खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शनि महाराज के में ऑक्सीजन नहीं है, शनि ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है, और उसका प्रकोप जब कर रहा है तो वो हमारी ऑक्सीजन अपने उसमें सोख लेती है। और जब सोख लेती है तो क्या होता है? हम उसके उपचार उपाय बताते हैं। क्या कहाँ कहे के लिए बताते हैं? क्या बताते हैं? जाइएगा पीपल की परिक्रमा कीजिएगा, वहाँ से जा करके उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बिना बात देख लेना, जब 60 सती स्टार्ट होती है तो लाल आंखें रहनी शुरू हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। 60 सती की प्रथम ढैया पर क्योंकि 60 सती हर 30 साल बाद हर प्रत्येक पे आती है, तो ये बाल जो उड़ते हैं, किसी का भी देखें, किसी का भी चेक कर लें, जो सर के बाल उड़ते हैं ये 60 सती में ही उड़ते हैं, क्योंकि सजा देने के लिए आते हैं। ये ईश्वर का सेटअप है, भगवान का सेटअप है। लेकिन कभी कभी राजेश जी, बहुत सारे लोगों के ऊपर 60 होती है, लेकिन उनको उस 60 में भी बहुत फायदा होता है। हाँ, जिनके योगा कारक हैं या शनि महाराज जो हैं,
जो अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऑक्सीजन अपनी बना करके रखते हैं, पूरी पूर्ण रूप से मेंटेन रखते हैं, चाहे दवाई के माध्यम से रखें, चाहे उपाय के माध्यम से रखें, चाहे स्थिरता के माध्यम से रखें, तो उनके लिए कभी भी शनि की साढ़े साथी बुरा नहीं करती है। ऐसे में और क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए, क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? दर्शकों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि स्वस्थ रहना है, ज्योतिष एवं स्वास्थ्य जरूर पढ़ें। अपना लग्नेश लगन का उपाय उपचार करते रहें, उसका नग धारण करें, यानी कि रतन धारण करें, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलकर के सॉलिड उपाय पूछें, ताकि आपका लग्नेश, यदि कोई बीमार रह रहा है, अधिक बीमार रह रहा है, त्वचा खराब हो चुकी है या त्वचा में कोई दिक्कतें हैं, तो ये सारी चीज़ें लगन और लग्नेश से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा मेरा चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज्योतिष में भी कई तरीके की विद्याएं हो गई हैं। कोई भृगु ज्योतिष है, बिल्कुल, जो कोई केपी पद्धति है, केपी पद्धति है, तो कृष्ण मूर्ति पद्धति कृष्ण मूर्ति है, तो ऐसे में जैमिनी पद्धति है, जी, अष्टक वर्ग सिद्धांत है जी, पराशर ज्योतिष है, अंक ज्योतिष प्रासिद्ध है, अंक है, सामुद्रिक ज्ञान तो है। कौन सी ज्योतिष पर आदमी विश्वास करे? विश्वास सभी विश्वसनीय है, कोई भी ज्योतिष ऐसी नहीं है, लेकिन यदि लंबा चलना है तो पराशर ज्योतिष के जो सिद्धांत है उनको मानना चाहिए, क्योंकि सब उसके बाद की है। जैमिनी भी पराशर जी के ही शिष्य रहे, उन्होंने भी अपना कुछ सिद्धांत उनसे मिला करके कुछ अलग करके थोड़ा सा उन्होंने बतलाया। और कृष्ण मूर्ति पद्धति नक्षत्रों पर आधारित है, और जो पराशर ज्योतिष पद्धति है वो ग्रहों और राशियों पर आधारित है। नक्षत्र भी उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट होते हैं, लेकिन जो उपाय बताए जाते हैं ग्रहों के उपाय बताए जाते हैं। और यदि इनको मिक्स करके कृष्ण मूर्ति पद्धति और जैमिनी पद्धति या पराशर ज्योतिष के साथ में कोई एक पद्धति और आप करें तो एक अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। देखिए, राजेश पाल जी का जो हमारी जो इनसे बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि लोगों को ज्योतिष विद्या पर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए, और वास्तु शास्त्र जो है वो ज्योतिष के माध्यम से काफ़ी दूर हो सकते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के हम एक बार फिर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद। मैं राजेंद्र करनाल, धन्यवाद, शुक्रिया।